नमस्कार। अभिनंदन टाइम्स में आपका स्वागत है। सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त प्रबंधक एवं विद्यालय के प्रबंधक राजीव खन्ना व प्रधानाचार्य संजय कुमार कपूर ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजीव खन्ना, प्रधानाचार्य संजय कुमार कपूर, अतुल कुमार श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन राम सिंह ने किया। समारोह में जनपद, मंडल व प्रदेश स्तर पर सफल खिलाड़ियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक सच्चिदानंद गुप्ता, कमलेश कुमार, राजेंद्र कुमार सिंह, श्रवण कुमार, संजय अग्निहोत्री, के सिंह, किशन कुमार, अनिल कुमार, बुद्धपाल सिंह, वी.एस. शुक्ला, सुंदरलाल, उदयवीर, दिनेश कुमार आदि शिक्षक व छात्र मौजूद रहे। देखिए विकास सक्सेना की रिपोर्ट। अमन सिंह दौड़ जाओ। अमन सिंह कहाँ है? दौड़ गया बेटा। अगला नेक्स्ट पोशाक तैयार रहेगा। चलो पोशाक। अरे वाह, सचिन कुमार, हो गया। सचिन आओ तुम। एनसीसी कैडेट भी है और हाथी में जो है गोलकीपर यही बनता है। हाँ, गोलकीपर है। आधे गोल में ही कवर किया था। जैसे में सर ये फुल यूनिफॉर्म में और पहचान नहीं सकते गोलकीपर। प्रकेश कुमार, दौड़ जाओ। इसमें ज़्यादातर एनसीसी के ही कैडेट रहे पहले। लक्की सिंह, लकी, दौड़ जाओ। फिर सूरज, चलो बेटा पीछे तुम। खो खो बने भी मंडल खेल लेंगे। राहुल, अच्छा ये मैं स्वयं नहीं, आपको भी बात है सम्मानित कीजिए। अरे नहीं,
ये हमें वहीं से मिला है, ये तो कॉलेज की तरफ से मिला है। वो छे एक चलो कॉलेज की तरफ से एक और एथलेटिक्स में 4 बच्चों ने मेडल प्राप्त किया था अपने कॉलेज के। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। प्रबंधक जी, श्रीवास्तव जी, संचालक राम सिंह जी, हमारे विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आचार्य नरेंद्र देव जी की जयंती मना रहे हैं। हम उनको शत नमन करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल दृढ़ इच्छा शक्ति इनमें थी और देश के प्रति समर्पित थे। हम सभी आपके आचरण को अपनाएं और नरेंद्र देव जी को भी हम शत नमन करते हैं और उनके आदर्शों पर हम चले। धन्यवाद। 1875 को नाडियाद गुजरात में हुआ था और आचार्य नरेंद्र देव जी का जन्म 31 अक्टूबर 1889 को सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये दोनों महापुरुष अपने जीवन भर देश के लिए संघर्ष करते रहे। उनके नाम पर ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नरेंद्र देव समाजवादी चिंतक के साथ साथ बौद्ध धर्म दर्शन के लेखक और कई पुस्तकों का उन्होंने पाली भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया। काशी विद्यापीठ में वो आचार्य रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो खेड़ा का किसानों का आंदोलन था, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह में उनको सरदार के नाम से नवाजा गया। ऐसे महापुरुषों को हम सत नमन करते हैं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि आदरणीय राजीव खन्ना जी हैं। अब मैं उनसे चाहूँगा कि अपने विचार रखें। आदरणीय खन्ना जी। उपस्थित साथियों तथा विद्यार्थीगण, कल के भविष्य हमारे, आप सबको आचार्य नरेंद्र देव जी की और सरदार पटेल जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो आप हमारे भारत का स्वरूप देख रहे हैं, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान है उसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। शायद हमारे पुराने समय में कुछ गलतियां रही। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय प्रधानमंत्री के रूप में होते तो आज हमारे देश की रूपरेखा फर्क होती जा सकती। लेकिन उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, कैसा था, लेकिन उनके करे हुए कार्य उसी का हम लोग भोग रहे हैं। जाकर के हम लोग उसी का सुख उठा रहे हैं जो उन्होंने करा। जो कितनी रियायतें थी जो जिसको भारत में आज उन्होंने विलय कराया, और बहुत कठिन कार्य था ये केवल उन्हीं के बस का था जो उन्होंने करा लिया। तो इसलिए हम लोगों को उनकी अच्छी श्रद्धांजलि उनके लिए सबसे बढ़िया यही होगी कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। और आचार्य नरेंद्र देव जी वे एक चिंतक थे, जाकर के उनकी लिखी हुई बहुत सी पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं जो कि दुर्लभ हो गई हैं, और वो बहुत विद्वान चिंतक, राजनेता, उनको भी हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हम सबका कर्तव्य बनता है कि इन दोनों महान पुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चले, जो कि उसको अच्छी श्रद्धांजलि मिल सकती है। इसी के साथ में आप सबको एक बार फिर दोनों के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेयर साहब, प्रिंसिपल साहब और हमारे विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आचार्य नरेंद्र देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। पटेल जी की जयंती हर साल बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पटेल जी का जन्म 1875 में गुजरात में हुआ था। बाद में इन्होंने लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान दिया। इनका मुख्य कार्य जो देश में छोटी छोटी रियासतें थी उनको भारत में एकीकरण करना था, और ये भारत के गृह मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री की दौड़ में ये नहीं रहे। इन्होंने नेहरू जी का पूरा सपोर्ट किया, लेकिन देश की एकता, अखंडता और को स्वतंत्र कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। My name is Ravi Sharma. I am from SPH College from 12th B1. आज सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आज 148वीं जयंती पर हम सब उपलब्ध हैं यहाँ पे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया। इनके लिए विनम्र अर्पण है। भारतीय धरा के लौह पुरुष, अमर तुम्हारी बाणी, सदा तुम्हें शीश नवाए, भारत का हर प्राणी। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी इनका बहुत संघर्ष रहा हमारे देश के लिए, और इन्होंने ये अनेकता में भी एकता रखने का काम किया। इनके सम्मान में इन्होंने इतना योगदान दिया अपने देश के लिए, तो इनके सम्मान में हवाई अड्डा, कॉलेजेस और अपने स्टेडियम बनाए गए हैं। लौह पुरुष, हम जानते हैं कि एकता की पावर क्या होती है। अगर झाड़ू है तो उसमें एक सिंह की कितनी पावर है, वही सब इकट्ठी करने के बाद वो पूरा कितनी उसकी पावर बन जाती है। इसलिए हम सबको उनके संबोधन, उनके आज्ञा के अनुसार हम सबको एकता के अनुसार रहना है। और सन 1950 में माँ सरस्वती के अमूल रत्न सदा सदा के लिए देश को छोड़ के चले गए और अमर हैं आज भी। देश की एकता को बढ़ाने की ललक होनी चाहिए। देश की एकता को बढ़ाने की ललक होनी चाहिए हर युवा में सरदार पटेल की झलक होनी चाहिए। अकेले में आकर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं। साथ मिले अगर SPH कॉलेज की ऊर्जा का, तो हम दुनिया में जीत जाएंगे।